जय माता दी। रोजाना हिमाचल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं संजीव भारद्वाज आज फिर एक ऐसे पौराणिक मंदिर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जो कि हिमाचल में बहुत ही विख्यात है। तो आइए मंदिर की पूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमसे यूं ही जुड़े रहिए। हर महीने आपके लिए ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक और मंदिर की गाथा कहानी। चमत्कार कभी तर्कों और तथ्यों के मोहताज नहीं होते। जिनकी आस्था धर्म में होती है वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें विज्ञान में भरोसा होता है वो कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं चमत्कारों को परिभाषित करने का। हालांकि भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जिनके चमत्कार आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जहां अनंत काल से अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, लेकिन इसके पीछे का कोई पुख्ता कारण किसी को ज्ञात नहीं। इसी चमत्कार के कारण ये ज्वाला देवी जी मंदिर मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों की नजर में चढ़ा, जिन्होंने हिंदू घृणा के चलते इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे, और हिंदुओं की आस्था की ये ज्योति आज भी जल रही है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी कस्बे में स्थित ज्वाला देवी जी मंदिर का इतिहास माता सती के अग्निदाह और भगवान शिव के क्रोध से जुड़ा हुआ है। अपने पिता महाराजा दक्ष के द्वारा जब भगवान शिव का अपमान किए जाने के बाद माता सती ने अग्निदाह कर लिया, तब उनकी मृत देह को लेकर भगवान शिव क्रोध में आकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता की देह को कई भागों में विभक्त कर दिया। तब माता सती की जीभ इस स्थान पर गिरी थी। माना जाता है कि जीभ के साथ माता की दिव्य ज्योति भी इस स्थान पर गिरी। इसी कारण यहाँ 9 ज्वालाएं प्रकट हुई, जो आज भी निरंतर प्रज्वलित हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है। कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को माता का स्वप्न में साक्षात्कार हुआ, जिससे प्रेरित होकर राजा ने यहाँ पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का वर्णन महाभारत समेत कई अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में कुल 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जिनमें सबसे बड़ी ज्योति मां ज्वाला देवी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा 8 अन्य ज्वालाएं मां अन्नपूर्णा, मां विंध्यवासिनी, मां चंडी देवी, मां महालक्ष्मी, मां हिंगलाज माता, मां सरस्वती, मां अंबिका देवी एवं अंजी देवी हैं। मां ज्वाला देवी के इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण राजा भूमिचंद के द्वारा कराया गया। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मां ज्वाला देवी लखनपाल, ठाकुर, गुजराल और भाटिया समुदाय की कुल देवी मानी जाती है। ऐसे में इन सभी के द्वारा भी मंदिर में निर्माण कार्य कराए जाते रहे हैं। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच में है उसे महाकाली कहते हैं। बाकी 8 अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी मंदिर में निवास करती है। ज्वाला देवी मंदिर से संबंधित एक धार्मिक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। वह माता के परम भक्त थे और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी। उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें
और मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने आग जला दी। बहुत समय बीत गया लेकिन गोरखनाथ भिक्षा लेकर नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि तभी से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ लौट कर आएंगे और तब तक ये ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ के पास माता ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार कुंड है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुंड के पास आपको ऐसा लगेगा कि कुंड का पानी बहुत गर्म खौलता हुआ है, लेकिन जब आप पानी को स्पर्श करेंगे तो आपको कुंड का पानी ठंडा लगेगा। एक अन्य कथा के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी शक्तिपीठ में लगातार जल रही ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसने अपनी पूरी सेना बुलाकर ज्वाला की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जब अकबर को मां ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो उसने मां ज्वाला से क्षमा मांगते हुए देवी को सोने का छत्र चढ़ाया। हम सभी जानते हैं कि हजारों वर्षों से भारत विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा, जिनके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा का भाव ही था। इसी भाव से ग्रसित होकर मुस्लिम आक्रांताओं ने हजारों मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। इसी क्रम में यह आक्रांता ज्वाला जी मंदिर भी पहुंचे। मुगल शासक अकबर भी अपनी सेना लेकर ज्वाला जी मंदिर पहुंचा, जिसने मंदिर में शस्त्राब्दियों से प्रज्वलित इन ज्वालाओं को पानी डालकर बुझाने की कोशिश की। इसके अलावा इन ज्वालाओं को लोहे के तवे से भी ढका गया। अंततः उसे हार मानकर ज्वाला जी मंदिर से वापस लौटना पड़ा। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी इस ऊर्जा का पता लगाने का बहुत प्रयास किया, जिसके कारण ये ज्वालाएं कई वर्षों से प्रज्वलित हैं, लेकिन वो भी असफल रहे। हालांकि बाद में कई भूगर्भ विशेषज्ञ भी जमीन के अंदर किसी ऊर्जा के भंडार की संभावना जताते रहे, लेकिन वो भी इसका पुख्ता प्रमाण नहीं दे सके। ऐसे ही कई प्रयास लगातार किए जाते रहे, लेकिन विज्ञान के इस युग में हिंदुओं की आस्था आज भी ज्वाला जी मंदिर में उसी प्रकार बनी हुई है जैसे सदियों पहले हुआ करती थी। गग्गल यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा है, जो ज्वाला जी मंदिर से 46 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अमृतसर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे ज्वाला जी मंदिर से क्रमशः 205 किलोमीटर और 195 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्वाला जी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन कांगड़ा है, जो यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पर्यटकों की पसंदीदा जगह होने के कारण ज्वाला जी मंदिर तक पहुँचने के लिए शिमला, धर्मशाला और दूसरी अन्य जगहों से परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हैं। जहाँ तक कि दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ और जम्मू जैसे शहरों से भी ज्वाला जी पहुंचने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। नमस्कार, जय माता दी। इसके साथ ही आज का इस मंदिर की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी भी पसंद आएगी। जैसा पहले प्यार हमें दिया है उसी तरह प्यार बनाए रखें। हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। हिमाचल के नए नए मंदिरों की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। हमसे यूं ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें ताकि जो आने वाले हमारे जो एपिसोड हैं आप उनको देख सकें। जय माता दी।